अब चलिए आगे बढ़ते हैं। बात विधानसभा के विशेष सत्र की। तो आज से शुरू होने जा रही विधानसभा सत्र को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जानकारी के मुताबिक सदन के पटल पर 4 विधेयक रखे जाएंगे, जिसमें कृषि उपज, व्यापार और वाणिज्य संवर्धन, साथ में सरलीकरण राजस्थान संशोधन विधेयक 2020, कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार राजस्थान संशोधन विधेयक 2020 शामिल है। वहीं आवश्यक वस्तु विशेष उपबंध और राजस्थान संशोधन विधेयक, सिविल प्रक्रिया संहिता राजस्थान संशोधन विधेयक भी सदन के पटल पर रखे जाएंगे। सरकार की तैयारी पूरी है। हालांकि विपक्ष की तरफ से भी वहां पर बचाव किया जाएगा कृषि कानूनों का, लेकिन आज विधानसभा सत्र में क्या कुछ होता है यही सब बताने के लिए, आगे जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी नरेश शर्मा जुड़ चुके हैं। सीधा मैं रुक नरेश का ही करूंगी। नरेश, आज विधानसभा का सत्र सरकार की तरफ से बुलाया गया, विशेष सत्र बुलाया गया, खासतौर से कृषि कानूनों के खिलाफ विधेयक को लेकर चर्चा वहां पर की जाएगी। विधेयक पर सरकार लगातार विचार कर रही है। क्या कुछ आज हो सकता है विधानसभा के भीतर, जरा बताएं विस्तार से। बिल्कुल, देखिए 11 बजे विधानसभा की कार्रवाई है वो शुरू होगी और आज का दिन जो है वो शोकाभिव्यक्ति के लिए ही सामान्य रखा गया है। बीएसी की मीटिंग होगी और इस मीटिंग के बाद में तय होगा कि विधानसभा में आज क्या क्या होना है। हालांकि ये जो सत्र बुलाया गया है दीपा, वो उसका मेन मकसद यही है कि जो कृषि कानून है जो केंद्र का कृषि कानून है उसके खिलाफ राज्य सरकार अपने प्रस्ताव ला रही है, अपने कानूनों में बदलाव कर रही है। कृषि से संबंधित 2 बदलाव है और उसके अलावा भी 2 और संशोधन विधेयक यहाँ पे रखे जाएंगे जिन पर चर्चा होगी और माना ये जा रहा है कि 2 नवंबर को, यानी कि सोमवार को जो है इन पे बहस होगी, उसके बाद इनको पारित किया जाएगा। तो एक तरह से जो सत्र जो ये काफ़ी कह सकते सीमित समय का है, लेकिन काफ़ी हंगामा होने की संभावना है जब संशोधन बिल पे संशोधन जो विधेयक है उन पे चर्चा होगी। इस बीच आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक दल की बैठक है वो शुरू हो चुकी है और जो विधायक है वो यहाँ लगातार है वो पहुँच रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री जो वसुंधरा राजे है वो यहाँ पे आ चुकी है और इसके अलावा बाकी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता वो यहाँ आ चुके हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है करीब 11 बजे विधानसभा पहुँचेंगे। इस बीच अगर हम आपको बताएं कि जो आज जो शोकाभिव्यक्ति जो होगी उसके बाद जो बीएसी की मीटिंग जो स्पीकर सीपी जोशी के चैम्बर में होगी, मुख्य सचेतक महेश जोशी है वो सरकार की तरफ से प्रस्ताव लाएंगे कि क्या क्या वो बिजनेस है वो इस विधानसभा सत्र में चाहते हैं। तो तमाम जो बातें हैं वो रहेगी। लेकिन इस बीच आपको अगर विधानसभा का भी अगर जायज़ा दिखाए तो चूंकि कोरोना काल है, ऐसे में पूरे प्रोटोकॉल की यहाँ पे पालना की जा रही है। सुरक्षा कर्मी हैं वो लगातार इसमें जो खास विशेष व्यवस्था जो स्पीकर सीपी जोशी ने की है उसके तहत यहाँ पे सुरक्षा कर्मी जो तैनात है। और दूसरी बात यह कि इस बार जो ये कहा जा सकता है कि जो सामान्य जो दर्शक आते हैं उनको यहाँ पे प्रवेश नहीं किया जाएगा। रामलाल शर्मा जो है वो यहाँ पे मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। उनसे काम कांग्रेस कर रही है और जिस तरीके से पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि 1% भी अगर कांग्रेस इन भारत सरकार के द्वारा पारित कानूनों का किसान का हित होता है तो हम उसके ऊपर पुनर्विचार भी करेंगे, समाधान भी करेंगे उसका। लेकिन जब कोई कानून किसानों का हित का है ही नहीं, उसके बावजूद भी कांग्रेस घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रही है। और इस कानून के अंदर जो सुनने में आ रहा है वो तो बाद में पता चला कि हकीकत क्या है कि साहब हम 3 साल की सजा का प्रावधान करेंगे। जब आप किसी व्यापारी को समर्थन मूल्य के ऊपर कम खरीद अगर करने पर 3 साल की सजा का प्रावधान कर रहे हो तो कौन सा व्यापारी बेवकूफ़ है जो राजस्थान के अंदर खरीद करने के लिए आएगा? सरासर ये किसानों का हित होगा। अगर सरकार चाहती है कि किसानों को हित करें तो वो कानून ये लेकर आए कि बाजार भाव में अगर किसान की फसल कम रेट के ऊपर बिकती है तो उसका डिफरेंस राशि है समर्थन मूल्य का और बाजार भाव का, तो वो राशि किसानों को देने का काम सरकार करे तो हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने के लिए और अपने आकाओं को खुश करने के लिए इस तरीके का कानून सरकार लेकर आ रही है जिसका भारतीय जनता पार्टी पुरजोर शब्दों के अंदर विरोध दर्ज करेगी। इस तरह का विरोध है वो सदन के अंदर रहेगा क्या? ये जो पहले जिस तरह से हम देखी लगातार अड़चने थी, क्या उसी तरह से फिर आपका रुख रहेगा? हमारा रुख स्पष्ट है कि कांग्रेस सिर्फ अपने आकाओं को खुश करने के लिए ये बिल लेकर आ रही है। ये किसानों का हित का बिल नहीं है, किसानों का हित करने का बिल है। आप किसी व्यापारी को ये कहो कि साहब एमएसपी से नीचे आप खरीद करोगे तो हम 3 साल की सजा तुम्हारे करेंगे, तो वो क्यों यहाँ राजस्थान के अंदर खरीद करने के लिए आएंगे? अब राजस्थान के अंदर जब व्यापारी खरीद करने के लिए नहीं आएंगे तो किसानों के जो मूल्य मिल भी रहे उस मूल्य से कम रेट के ऊपर उसके बेचने के ऊपर मजबूर होंगे। दूसरी बात यह है कि सरकार अगर ये कहे
कि साहब हमने बाजार भाव से और समर्थन मूल्य एमएसपी के अंदर अंतर है, वो राशि किसानों को हम हमारे खजाने से देंगे, तो हम बिल उस बिल का स्वागत करेंगे। लेकर आए ना कि सरकार, लेकिन सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए, गुमराह करने के लिए इस तरीके का संशोधन लेकर आ रही है, हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे। लेकिन कांग्रेस कहती है कि भारतीय जनता पार्टी किसानों की विरोधी है, किसानों के खिलाफ बिल लेकर आ रही है। आप कहते हैं कि कांग्रेस जो है वो किसानों की विरोधी है, यानी सदन जो है वो आप लोगों की राजनीति का एक बड़ा मंच बनेगा। राजनीति का अखाड़ा नहीं बनेगा, जो किसानों के हित की बात है वो बात हम करेंगे। अगर सरकार किसानों की हितैषी है तो सरकार ने वादा किया था कि हम कर्ज माफी करेंगे, करो ना संपूर्ण कर्ज माफी, कौन मना कर रहा है? लाखों रुपए की वीसीआर बनने का काम सरकार कर रही है, किसानों के दयनीय स्थिति करने का काम कर रही है, नकली बाजरा देने का काम सरकार कर रही है। क्यों नहीं नकली बाजरा के ऊपर जिन्होंने अधिकारियों ने दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई करें। जिस तरीके से शेखावटी के अंदर पूरी बेल्ट के अंदर जो बाजरा वितरण किया गया है, उस बाजरे से किसानों का कोई उत्पादन ही नहीं हुआ। बिल्कुल, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो रुख है वो बिल्कुल साफ कर दिया है कि किस तरह चलिए, से बहुत शुक्रिया सदन नरेश का- आपका तमाम जानकारियों